सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिसमें हम वेदों में मन का स्वरूप इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में आप सभी श्रोतागण दर्शकगण बहुत ही दिव्यता से इसको सुनना समझना और जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन में हम श्रेष्ठ आचरण करने वाले बने, मन हमारा सभी द्वंद्वों से मुक्त हो, जिस जिस कर्तव्य को जो कर रहे हैं, माता पिता गुरु आचार्य पति पत्नी भाई बहन बेटा बेटी राजा प्रजा गुरु शिष्य जितने भी हमारे उत्तरदायित्व हैं, हम जो कुछ भी हैं, हम चाहे एक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, हम अपने मन को सदा नियमन में रखें, उसको नियंत्रण में रखें, उसको समाहित करके रखें, मनस्वी बने, तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हमारी जो ज्ञान परंपरा है, ऋषि परंपरा है, हम उस उच्च चेतना से युक्त हों जिससे हम कभी भी समस्या नहीं अपितु समाधान की भूमिका में हों। हम उलझनों में नहीं, हम सुलझने वाले हों, सुलझाने वाले हों, ना कि उलझने वाले हों या उलझाने वाले हों। जीवन बहुत महनीय है, हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाएं, एकत्व का संकल्प लेकर के जीवन को जीने वाले बने। यही बात लागू होती है आदर्श गृहस्थियों के लिए। श्रेष्ठ उत्तम संतान की प्राप्ति और उसमें भी जब दिव्यता और भव्यता, उसमें जब पूर्ण सात्विकता हो तो उसमें बहुत सुंदर जो है जीवन का निर्माण होता है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, मन क्योंकि मनोविज्ञान, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम श्रेष्ठों का, आचार्यों का, आर्यों का, सभी जितने भी लोग अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उनका, उन उपदेशों का, संदेशों का आत्मसात करके जीवन में जीना, उनको उतारना। तो बहुत सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। उत्तम इच्छाओं वाले जो पति पत्नी हैं, जो आदर्श दाम्पत्य जीवन जीने वाले गृहस्थी हैं, उनको कैसे मन में उत्तमता से युक्त होना चाहिए। और जब उत्तमता, ये मनोविज्ञान है, उनका जब उत्तम मन होगा तो गृहस्थ जीवन कितना सुखमय आनंदमय होगा, उसके लिए यहाँ पर संदेश दिया गया है। एकत्व का संकल्प लें, वो मन को उत्तम बनाएं। यजुर्वेद का 12वां अध्याय चल रहा है और इसका 57वां हम मंत्र पढ़ेंगे। प्रथम इस मंत्र को लिखता हूँ, आपके समक्ष फिर चर्चा करूँगा। ओम समितं सम समितं सम कल्पेथाम
संप्रियौ। रोचिष्णु रोचिष्णु सुमनस्यमानौ। सुमनस्यमानौ ईशम् ऊर्जमभिसंवसानौ। ईशम् ऊर्जमभिसंवसानौ। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का यह 57वां मंत्र है। ओम समितं संकल्पेथां संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ ईशम् ऊर्जमभिसंवसानौ। ओम समितं संकल्पेथां संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ ईशम् ऊर्जमभिसंवसानौ। बहुत सुंदर बात कही है। जब जीवन में शुभ संकल्प हो, हमको श्रेष्ठतम सर्वोत्तम उत्तमोत्तम जीवन और जगत का कल्याण करने का व्रत हो, तो निसंदेह परस्परता से युक्त होकर के जीवन को श्रेष्ठतम बनाना चाहिए। प्रभु का स्तवन करते हुए जब दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी उनको एकत्व के भाव का संकल्प संजो करके जीना चाहिए, उसके लिए वो क्या करें। अगर हम वेदानुकूल जीवन जीते हैं, वेद के आदेश उपदेश संदेश को मानते हैं, तो घर परिवार स्वर्ग के समान हो जाता है। इस कल्याणी वेदवाणी का एक एक शब्द हम सुने, समझें, जानें और उसको जीने का प्रयत्न करें।
कभी भी कोई समस्या रह ही नहीं सकती। आज की जो परिस्थिति है संसार में, 90 से 99% घरों की समस्याएं ये हैं कि पति पत्नी में ही पटरी नहीं खाती, घर परिवार में ही पटरी नहीं खाती, घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, कहीं बूढ़े बिगड़ रहे हैं, कहीं नौजवान बिगड़ रहे हैं। हर घर की ये समस्या है। हर घर में ये कुछ ना कुछ कहीं अधिक है, कहीं कम है। वे घर ऐसे भी जो अपवाद में, जिनके घर में नियंत्रण है, क्योंकि सब के मन जहाँ पर एकत्व से युक्त हैं, परस्परता से युक्त हैं, जहाँ एक दूसरे का सम्मान है, वे घर स्वर्ग के समान हैं। तो एकत्व का भाव स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? पति भी चाहता है कि पत्नी मेरे अनुकूल हो, मेरी बात माने, और पत्नी भी यह चाहती है कि पति मेरे अनुकूल हो। लेकिन एक दूसरे का जब तक भाव नहीं जुड़ेगा कि नहीं, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा उसका भी मुझको आदर करना है, उसके मन, उसके जो है व्यवहार, उसके संस्कार का आदर करना है और एकत्व के भाव से जीना है। ये एकाधिकार, या मैं कहूँ तो जो है, मैं बोलूँ दिन है तो बोलो दिन, मैं बोलूँ रात है तो बोलो रात, मैं बोलूँ इमली तो इमली, मैं बोलूँ आम तो आम, यदि ये ऐसा भाव यदि किसी का हो गया तो घर परिवार चल नहीं सकता। न्यायपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, एकत्व के भाव में व्यवहार होना चाहिए। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि वो ये मेरी वाणी नहीं, ये प्रभु की वाणी है, ये वेद वाणी है, इसका संदेश हमको जरूर समझना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि समितम, सम इतम अर्थात मिलकर चलने का संकल्पेथाम, संकल्प करें। जो वैवाहिक जीवन होता है और जब विशेषकर जब विवाह की जो रस्में होती हैं, जो एक विचार है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम ठीक से यदि समझ लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है ईश्वर की ओर से कि आप दोनों मिलकर के साथ साथ चलने का, मिलकर के चलने का संकल्पेथाम, संकल्प करो। सबसे पहली बात ये है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं किसी भी कार्य की प्रगति के लिए आपको विकल्प रहित संकल्प और उसके लिए फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये जीवन एक गृहस्थ बहुत बड़ा एक संस्थान है, सारे आश्रमों का आश्रयदाता है। इसलिए कहा कि एक संकल्प करें कि साथ साथ चलना है और इनके कर्म जो है कभी विरोधी ना हो, परस्पर एक दूसरे की काट छाट ना करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। आजकल बड़ा ही ऐसे लोग सीरियल देखते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर लोग पता नहीं क्या क्या जो है चलाते हैं और लोग बड़ा उसको चाव से देखते हैं, फिर वैसा ही स्वभाव में उतर जाता है। लोग अपने अपने ढंग से जीना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो वैदिक जीवन पद्धति है, जो वेदों के आदेश के अनुसार जीवन जीता है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि परस्पर प्रेम वाले हों। संप्रियौ समितम संकल्पेथाम, अर्थात एक संकल्प लीजिए कि साथ साथ मिलकर के चलना है और संप्रियौ, प्रीतिपूर्वक चलना है, प्रेम से युक्त होकर के चलना है। रोचिष्णु, कहा कि संसार में आप शोभा वाले बनिए, शोभनीय बनिए, संसार के लोग आपको आदर्श माने, ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करिए। संसार में कोई मिसाल दे तो आपकी दे कि आपका ऐसा जीवन, ऐसा दिव्यता से भव्यता से जीवन होना चाहिए, संसार में शोभा वाले हों। परस्पर प्रेम होने पर ही इनकी शोभा होती है। जहाँ पर छल कपट है, जहाँ पर प्रभात में भी सुबह जागरण से लेकर के रात शयन पर्यंत जहाँ कला है, क्लेश है, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपस में छीटा कसी है, लड़ाई झगड़ा है, ऐसे परिवार को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे पति पत्नी को कोई आदर्श नहीं मानता और लोग निंदा भी करते हैं।
तो इस प्रकार से सुमनस्य, अब यहाँ सुंदर बात कही है कि सुमनस्य मानव, सदा उत्तम मन वालों की भांति आचरण करने वाले, आपके मन जैसे जिनके मन सुंदर हो, जिनके जीवन में सुंदरता हो, दिव्यता हो, भव्यता हो, उत्तम संतानों वाले आपको बनना है, तो उत्तम मन वाले भी आपको बनना पड़ेगा, उत्तम आचरण से युक्त होना पड़ेगा। और उत्तम आचरण से, उत्तम मन से शुभ चिंतन करने वाले तुम हो। इस मन की उत्तमता के लिए क्या करना है, इसका भी उपदेश दे रहे हैं प्रभु। मन को कैसे अच्छा करना है, इसका भी संदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ईशम ऊर्जम अभिसंवसानौ, अन्न को तथा ऊर्जम रस को अभिसंवसानौ अभ्यवरन्तौ, सेवन करने वाले बनो। यदि तुम मन में अच्छा बनना चाहते हो, मन से छल कपट को त्यागना चाहते हो, उत्तम पति बन करके, उत्तम पत्नी बन करके यदि जीवन को जीना चाहते हो, तो आहार पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण करना चाहते हो तो अन्न पर नियंत्रण करो। अब हम इसको विचार करें कि आज की स्थिति क्या है, संसार की, समाज की स्थिति क्या, घर परिवार की स्थिति क्या है। पति भी चटोरा, पत्नी भी चटोरी, तो फिर कैसे जीवन को जिएंगे जब तक कुछ जो है आहार में जो तीखा ना हो, आहार में जलन ना हो, कुछ ऐसे मिर्च मसाले या ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ नहीं खा लेंगे, तब तक उनका मन मानता नहीं है। तो ऐसे जो चटोरा चटोरी हैं, तो उनको जीवन में कटोरा ही हाथ में आएगा। इसलिए ये जो वेद का आदेश है या आयुर्वेद का जो संदेश है कि हमारे जो आहार हो सात्विक होने चाहिए। रस की भी बात कही यहाँ कि ईशम ऊर्जम अभी, ऊर्जम रस को और ईशम अन्न को अभिसंवसानौ, सेवन करने, उत्तम उत्तम रस, रसाहार, फल लीजिए, फलों का सेवन करिए, गोघृत का, गोदूध का सेवन करिए, दूध, दही, छाछ, घृत का प्रयोग करें जिससे सात्विकता बढ़ेगी। फल सब्जियां जिनको खा करके आप 100 वर्ष तक निरोगी रह सकते हैं, ऐसे आहार का सेवन करिए, तो इससे बुद्धि की भी शुद्धि होगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार यदि शुद्ध नहीं है, आहार पर यदि हमने नियंत्रण नहीं किया, तो मन की भी, बुद्धि की भी शुद्धि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जो कितनी सुंदर बात कही है, ईशम ऊर्जम अभिसंवसानौ, तुम उत्तम रस का सेवन करो, उत्तम आहार का सेवन करो। अन्न रस का सेवन ही हमें धर्म में स्थिर गति प्रदान करता है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि के कारण है। जो है आहार शुद्धि है तो सत्व शुद्धि भी होगी। अथवा ईशम, उस प्रभु की प्रेरणा को, इस ऊर्जम बल व प्राण शक्ति को अभिसंवसानौ, सम्यकतया धारण करने वाले बनो। उस प्रभु का गुणगान करो, प्रभु की प्रेरणा को सुनो, उनकी प्रेरणा को सुन करके उनके अनुसार चलने से तुम्हें बल और प्राण शक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए यह बहुत उत्तम बात है। मधुचंदा जो ऋषि हैं, उत्तम इच्छाओं वाले जो पति पत्नी, क्योंकि इस मंत्र का भी जो ऋषि है मधुचंदा है, देवता अग्नि है, तो कहा कि मिल कर के चलते हैं। जो उत्तम इच्छा रखने वाले हैं, उत्तम संतानों को जन्म देने वाले हैं, उत्तम घर परिवार बनाने वाले हैं, उनको मिलकर के चलना है। मिलकर के वो चलते हैं, परस्पर प्रेम वाले होते हैं, शोभा देने वाले होते हैं, कार्यों को शोभनीय ढंग से करने वाले होते हैं, उत्तम मन वाले होते हैं। मन में उनके कभी भी मलिनता या जो है कोई भी अशुद्धि नहीं होती, संकीर्ण विचारधारा उनकी नहीं होती है, और वे सदा सात्विक आहार का सेवन करने वाले होते हैं, उत्तम अन्न का, रस का सेवन करते हैं, अथवा प्रभु की प्रेरणा को सुनकर बल व प्राण शक्ति को धारण करते हैं। वे कभी भी गलत आहार, गलत विचार, गलत संस्कार की ओर
कभी प्रवृत्त नहीं होते, कभी उनका एक पल भी गलत चीज़ों से युक्त नहीं, वो मुक्त होते हैं दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से, और वे परम पिता परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर ही चलते हैं। और ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके कभी भी हम सुंदर जीवन नहीं जी सकते हैं। और जो इस प्रकार से चलते हैं तो उनका मन भक्ति में भी लगता है, उनको शक्ति भी मिलती है और वो शक्ति से मुक्ति की ओर जाते हैं, दुर्गुण से बचते हैं। तो प्रभु का ये गुणगान, प्रभु का चिंतन हम सदा करते रहें और वे हमको सदगति तक पहुंचाएंगे, हमारी दुर्गति नहीं होगी, हम प्रगति से युक्त होंगे, घर परिवार हमारा उन्नत होगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु हमको अपनी भक्ति में ऐसे ढालें, क्योंकि मन हमारा संकल्प से युक्त होना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। और क्या कहा है, ईश्वर तेरे चरणों में, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग में तर जाऊं, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं, तेरे संग में तर जाऊं, अहंकार विकार मेरा, अहंकार विकार मेरा पल भर में पिघल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू होवे, मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू होवे, तेरे ही दर्शन हो जिस ओर नजर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, आशीष मिले ऐसी बिगड़ी ही समर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, आनंद का स्रोत मेरे, आनंद का स्रोत मेरे प्राणों में भर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, प्रभु शरणाश्रित बनकर, प्रभु शरणाश्रित बनकर मन करुणा से भर जाए, मेरी तकदीर बदल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, मैं जीवन का कांटा
मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए। यह जीवन वास्तव में श्रेष्ठतम हो, उत्तम हो और उत्तमोत्तम रीति से इसको जिएं। मन को एकात्म हो करके एक साथ सममनस बने और सुमनस्य हमारा सौमनस्य से युक्त स्वभाव हो। एक दूसरे की हम सदा प्रीति में आगे बढ़ें तो ये जीवन स्वयं ही दिव्य बनेगा, घर परिवार अच्छा बनेगा। तो और आगे चर्चा करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।